पहले सरकारी नौकरी के लिए हंगामा करेंगे, फिर नौकरी लेंगे और उसके बाद जमकर माल कूटेंगे। गुरुवार को बिहार के बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर जब एसीबी की टीम पहुंची, उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनको उस घर में क्या क्या मिलने वाला है। बोरी में भर भर कर 500 के इतने नोट की उन्हें गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ गई। चांदी को तौलने के लिए तराजू मंगवाना पड़ गया। सोना को रखने के लिए बक्सा की जरूरत पड़ गई। नाम रजनीकांत परवीन, काम जिला शिक्षा पदाधिकारी, शौक नोटों के बिस्तर पर सोना। अब आप समझ गए होंगे कि गरीब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी उन्हें शिक्षा देने की होती है वो तो नोटों के बिछौने पर सोने के आदी हैं। रजनीकांत को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सोचिए सरकारी अधिकारी घूसखोरी कर गरीब के बच्चों का हक मारकर जिले के कलेक्टर और बड़े अधिकारियों के नाक के नीचे से नोटों का पहाड़ खड़ा करता रहा और इन्हें भनक तक नहीं लगी। है ना कमाल की बात। खैर, जिला शिक्षा पदाधिकारी का काम क्या होता है जरा वो भी समझिए। जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियां व्यापक होती हैं और ये एजुकेशन सिस्टम के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: एजुकेशन पॉलिसी का मैनेजमेंट, जिले में शिक्षा नीतियों को लागू करना और उनका निरीक्षण करना, स्कूलों का निरीक्षण, सरकारी और निजी स्कूलों का निरीक्षण करना ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। बजट और अकाउंट मैनेजमेंट, शिक्षा विभाग के बजट का मैनेजमेंट और अकाउंट्स वर्कों का संचालन, उपस्थिति और पदोन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों की उपस्थिति और पदोन्नति की निगरानी करना, प्रशासनिक कार्य, शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर उनके घर में नोटों का पहाड़ कैसे मिला। आप गाहे बगाहे इस तरह की खबरें सुनते होंगे या देखते भी होंगे कि राज्य के अलग अलग गांव में जो स्कूल संचालित होते हैं उन स्कूलों में शिक्षक किस तरह से पढ़ाई कराते हैं, बच्चों की उपस्थिति क्या होती है, मिड डे मील किस तरह से दिए जाते हैं, किताबों की क्या स्थिति है, क्या किताब समय पर मिलता है, क्या ड्रेस समय पर मिलता है, क्या जूता समय पर मिलता है। यानी आप समझ गए होंगे, अगर इन सब कामों में घालमेल करना है तो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने पाले में करना होगा। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेदारी यह होती है कि अगर गुणवत्ता की शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलना है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमानदारी से काम करना होगा। लेकिन नोटों का पहाड़ देखकर आप समझ गए होंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के अलग अलग जिलों में किस तरह से काम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? जाहिर तौर पर नोटों का पहाड़ अगर उनके घर से मिला है, जिम्मेदार तो वो है ही, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब वो नोटों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे तो वहां मौजूद जिला कलेक्टर या बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे? फिलहाल रजनीकांत के घर से मिले नोटों भूल जाइए तो देखिए, गरीबों को सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी, क्योंकि कमीशन का खेल सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी तक सीमित नहीं है। ये खेल तो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उनके बच्चे सालों में होंगे ना? हाँ, सब नौकरी में, बिजनेस कर रहा है, नौकरी में सब। कहाँ होता है गाँव? मेरा गाँव हाँ, पुखरपुर। पुखरपुर, अच्छा, उधर मेरा ही है। आपका भी लेना है? एक बीसी के हमारे थे ना हम लोग, हेड, तो उसके